घड़ी का इशारा है, बढ़ चुके हैं 7 और समय है संपूर्ण भारत का। मैं हूं पूजा मोहन पांडे। शुरुआत क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य यानी कि राजस्थान के साथ करेंगे। गुलाबी नगरी जयपुर में 58वीं डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर पहुंच गए हैं। नरेंद्र मोदी वायुसेना के विशेष विमान के जरिए जयपुर पहुंचे, जहां उनका राज्यपाल कलराज मिश्र, सीएम भजनलाल शर्मा, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी समेत डीजीपी ने स्वागत किया है। जयपुर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी, जहां अमित शाह का अधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुलाबी नगरी जयपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 58वें वार्षिक अखिल भारतीय सम्मेलन में शिरकत की है। तो खबरों के सफर में रुक करेंगे दिल्ली का। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जापान में हाल ही में आए भूकंप के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा को पत्र लिखा है और गहरा दुख और संवेदना जाहिर की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जापान के साथ एकजुटता से खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। आपको बताते चले कि 1 जनवरी को जापान में लगातार एक के बाद एक 155 भूकंप के झटके महसूस हुए, जिनमें 2 भूकंपों की तीव्रता 7.6 और 6 थी, तो वहीं 153 झटकों की तीव्रता 3 से ज्यादा मापी गई है। इसी भूकंप को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख भी जाहिर किया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद दिल्ली महिला आयोग प्रमुख स्वाति मालीवाल ने अपने पद से इस्तीफा सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता की राज्यसभा से पत्ता काट दिया। दरअसल पार्टी ने उन्हें दूसरे टर्म के लिए नॉमिनेट नहीं किया है। उनकी जगह स्वाति मालीवाल को पार्टी की ओर से प्रत्याशी बनाया गया। आम आदमी पार्टी ने नए साल में स्वाति मालीवाल को बड़ा तोहफा दिया है। प्रत्याशी न बनाए जाने के बाद इस बीच डॉक्टर सुशील गुप्ता की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। रुक करेंगे पश्चिम बंगाल का, जहां पर ईडी पर हमले को लेकर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मीडिया से बातचीत करते हुए गौरव भाटिया ने टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा टीएमसी के गुंडों ने ईडी पर हमला किया, रोहिंग्या अवैध घुसपैठियों ने हमला किया है। ममता राज में बंगाल में जंगल राज है, जो कि बहुत चिंताजनक है। साथ ही उन्होंने कहा ममता को कुर्सी पर रहने का कोई हक नहीं, ईमानदार अफसरों पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक अहम बिंदु पे की जा रही है, जैसा सभी न्यूज चैनल्स में दिखाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में जो ईडी के अफसर गए थे जांच करने, उन पर जानलेवा हमला टीएमसी के गुंडों ने, और जो बताया जा रहा है कि रोहिंग्या अवैध घुसपैठिए इन्होंने किया है। ये शर्मनाक तो है ही कि बंगाल ममता बनर्जी के नाक के नीचे जंगल राज का पर्याय बन चुका है। राजधानी समेत पूरे उत्तर भारत में इस समय कपकपी छुटाने वाली ठंड का कहर है। इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश होने की संभावना भी जाहिर करी, जिससे राजधानी का पारा और गिरेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 9 जनवरी को कुछ इलाकों में बूंदाबांदी की संभावना बताई गई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्य घने कोहरे की चपेट में हैं, तो वहीं त्रिपुरा और जम्मू में भी कोहरा छाने से वाहनों की रफ्तार थम गई है। गणतंत्र दिवस 2024 से पहले कर्तव्य पथ पर एक फुल ड्रेस परेड रिहर्सल आयोजित की गई। सुरक्षा बलों के अलग अलग विभागों ने ठंडी सुबह में परेड रिहर्सल में हिस्सा लिया। आपको बताते चले कि हर साल गणतंत्र दिवस पर होने वाले परेड की रिहर्सल करीबन 1 महीने पहले से शुरू हो जाती है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश का जिक्र करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अयोध्या हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने और इसका नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने माना है कि अयोध्या की आर्थिक क्षमता और वैश्विक तीर्थ स्थल के रूप में इसके महत्व को समझने, विदेशी तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए दरवाजे खोलने के लिहाज से अयोध्या में हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देना उचित होगा। 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। भगवान राम के जलाभिषेक के लिए जहां अलग अलग जगहों से शुद्ध जल पहुंचाया जा रहा है, तो वहीं नेपाल के जनकपुर से अयोध्या के लिए जनकपुर वासी सनेश लेकर निकल पड़े हैं। ये सनेश भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में भेजा गया है, जिसमें चांदी के खड़ाऊ, ग्लास, कटोरी, फल, फूल और बहुत से सामान शामिल है। आपको बताते चले कि दूल्हे के ससुराल से जो सामान भेजा जाता है उसे सनेश कहा जाता है। अयोध्या भूमि विवाद मामले के पूर्ववादी इकबाल अंसारी को 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने उन्हें निमंत्रण कार्ड सौंपा। राम मंदिर में जाने के निमंत्रण पर इकबाल अंसारी ने कहा कि मुझे खुशी है कि अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति स्थापित होने जा रही है। अयोध्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सद्भाव की भूमि है। ये हमेशा बरकरार रहेगा। दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर उत्तर प्रदेश साल दर साल नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है, अपनी मजबूत स्थिति दर्ज करा रहा है। 2022 में यूपी आने वाले पर्यटकों की संख्या जहां 31.85 करोड़ थी, तो वहीं 2023 के शुरुआती 9 महीनों में ही 32 करोड़ से ज्यादा पर्यटकों ने यूपी को एक्सप्लोर किया है। इसमें बड़ी तादाद में विदेशी पर्यटकों की भी भरमार है। तो वहीं प्रदेश में सबसे ज्यादा पर्यटकों ने काशी का रुख किया, जबकि प्रयागराज और अयोध्या आने वाले सैलानियों की संख्या में करोड़ों की तादाद देखने को मिली। 9 महीने में काशी पहुंचे 8.42 करोड़ सैलानी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेना के मध्य कमान में आयोजित 3 दिवसीय नो योर आर्मी फेस्टिवल का शुभारंभ कर दिया है। मुख्यमंत्री ने रंग बिरंगे गुब्बारे आसमान में छोड़ते हुए फेस्टिवल का औपचारिक उद्घाटन किया। इस दौरान सिख रेजिमेंट के जवानों ने साहसिक पंजाबी धुनों पर अपने पारंपरिक शौर्य कला का शानदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर सीएम योगी ने सेना के अधिकारियों से विभिन्न हथियारों यानी कि आर्टिलरीज और सैन्य सामानों के बारे में जानकारी हासिल की है। इस दौरान एक राइफल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हाथों में लेते हुए और निशाना साधते हुए भी नजर आए। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक प्रमुख कार्यक्रम में यूपी के पूर्व सीएम और राज्यपाल कल्याण सिंह की जयंती मनाई। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल्याण सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करी और इस महत्वपूर्ण मौके पर सम्मानित नेता के प्रति सम्मान और श्रद्धांजलि व्यक्त की है। भगवान श्री राम पर विवादित टिप्पणी करने वाले शरद पवार गुट के एनसीपी नेता जितेंद्र अवहाड़ के खिलाफ पुणे पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है। आपको बताते चले कि बीजेपी के पुणे इकाई के अध्यक्ष धीरज घाटे की शिकायत के बाद जितेंद्र अवहाड़ के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए बिहार का जिक्र करेंगे। भागलपुर के डॉक्टर आपको बता दें कि डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस कॉन्फ्रेंस का विषय इमर्जिंग ट्रेंड्स इन ह्यूमैनिटीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट और मॉडल एग्जीबिशन रखा गया था और इसे 2 सत्र में संचालित किया गया है। पहला सत्र मुख्य अतिथि और वक्ताओं के नाम रहा, तो वहीं द्वितीय सत्र में शोधार्थी यानी कि जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, शोधार्थियों की ओर जो शोध किए गए कार्यों को पीपीटी के जरिए बताया गया है। गुजरात का रुख करेंगे। खबरों के सफर में आगे बढ़ते हुए गांधीनगर में होने वाले वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट को उद्योगपतियों की ओर से जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। वहीं गुजरात सरकार ने कहा कि इस इवेंट से पहले अब तक
234 एमओयूज साइन हो चुके हैं, जिनमें 58 एमओयू पर 3 जनवरी को दस्तखत किए गए। इन एमओयू से राज्य को 10.31 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश मिलने की संभावना है। इस निवेश से राज्य में 13 लाख नए रोजगारों के अवसर पैदा होने वाले हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 450 किलोग्राम वजनी विशेष नगाड़ा लेकर अहमदाबाद से अयोध्या के लिए एक रथ को हरी झंडी दिखा दी है। इस रथ का वजन 700 किलोग्राम है और इसे अयोध्या में राम मंदिर के लिए अखिल भारतीय दबगढ़ समाज ने बनाया है। पालनपुर अहमदाबाद हाईवे पर एक बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई। गढ़ामन्ना पाटिया के पास कार डिवाइडर से जा टकराई, जिसमें ड्राइवर की मौत हो गई और एक महिला बुरी तरीके से घायल हो गई। सूचना मिलने पर पालनपुर पश्चिम पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर जांच करी है और मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया। आपको बताते चले कि घायल महिला का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। तो खबरों के सफर में आगे बढ़ते हुए रुख छत्तीसगढ़ का करेंगे, जो कि राम जी की ननिहाल है। छत्तीसगढ़ में मंत्रियों को बंगले अलॉट कर दिए गए हैं, लेकिन इसके साथ ही एक विवाद भी खड़ा हो गया। बंगला अलॉट होने के बाद स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जब अपने बंगले पर निरीक्षण करने गए तो उनके बंगले से टीवी, एसी, मॉड्यूलर किचन समेत कई सामान गायब नजर आए, जिसके बाद वो पूर्व मंत्री शिव डहरिया पर बीजेपी ने कई आरोप लगाए हैं। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का कहना है कि घटना की जांच होनी चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व मंत्री शिव कुमार का कहना है कि इस तरह से बदनाम करने की कोशिश ना करें। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबर का। बिग बॉस फेम एक्ट्रेस माहिरा शर्मा ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की है। उन्होंने मंदिर में भस्मारती में हिस्सा लिया और विशेष पूजा अर्चना की। शुभ मौके पर बिग बॉस 13 से फेम पाने वाली एक्ट्रेस ने रंगीन दुपट्टे के साथ पीले रंग की सलवार कमीज पेयर अप की हुई थी। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस जानवी कपूर तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन करने पहुंची। जानवी के साथ उनके कथित बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया भी नजर आ रहे थे। एक्ट्रेस का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो शिखर के साथ मंदिर की ओर जाती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे। पश्चिम बंगाल में ईडी की एक टीम पर हमला हुआ। उत्तर 24 परगना जिले में रेड के लिए गई ईडी की टीम पर सैकड़ों लोगों ने हमला कर दिया। इस पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बंगाल में ईडी की टीम पर हमला हुआ है, कल हत्या भी हो सकती है। सत्तारूढ़ पार्टी के गुंडों ने, दरिंदों ने जो हमला बोला है आज ईडी के ऑफिसरों के खिलाफ, इसमें ये जगजाहिर होते हैं कि बंगाल में कानून और व्यवस्था की हाल कितना बुरा होते जा रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहते हैं कि अगर ईडी इतना इडियट कब से हुआ पता नहीं, उनको सारे फौजों को साथ में लेकर चलना चाहिए। आज तो जख्म हुए, अगले तारीख खून भी हो सकते। तो अधीर रंजन काफी हिचकिचाते हुए बयान दे रहे थे, क्योंकि गठबंधन की आड़ है, लेकिन फिर भी विपक्षियों में प्रहार है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, हिमाचल का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। भगवान राम विध्वंस से विराजमान की यात्रा कर रहे हैं, हम सब राम ज्योति जलाएंगे। इसमें हिमाचल का भी बहुत बड़ा योगदान है। बीजेपी ने 11 जून 1989 को पालमपुर की धरती पर राष्ट्रीय प्रस्ताव पारित करते हुए कहा था कि राम की भूमि पर भव्य मंदिर बनना चाहिए और उसे हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। वो टेलीविजन से वंचित होंगे जब हम डिजिटल दुनिया की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 साल के अंदर
1000 दिन के अंदर 18,000 गांव में बिजली पहुंचाई। ये वर्ल्ड, ये रिकॉर्ड अपने आप में। उसी तरीके से सौभाग्य योजना, घर घर बिजली, करोड़ों के 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों के घर में बिजली पहुंचाई। मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूं, मैं 1993 में एमएलए बन गया था, 1993। आपको कहानी सुनाना चाहता हूं। तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर घाटी में कोहरे की मोटी परत छाई रही। इस तरह श्रीनगर शहर में बीती रात इस मौसम में सबसे ठंडी रात रही, जबकि घाटी में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से कई डिग्री नीचे दर्ज किया गया, 0 से नीचे। अधिकारियों ने बताया श्रीनगर शहर में बुधवार रात न्यूनतम तापमान 0 से -3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ज्यादातर शीतलहर की स्थिति की वजह से कश्मीर के कई इलाकों में जल आपूर्ति पाइप जम गई। खबर ओडिशा से। हमारे देश के कई राज्यों में स्थित पक्षी अभयारण्यों में खूबसूरत और दुर्लभ पक्षियों का डेरा है। कई वर्ल्ड सेंचुरीज में सर्दियों के दौरान बड़ी तादाद में प्रवासी पक्षी आते हैं। आज ओडिशा के चिल्का लेक में बड़ी तादाद में प्रवासी पक्षी देखे गए। तस्वीर देखिए। तो ओडिशा की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां चिल्का लेक में बड़ी तादाद में प्रवासी पक्षी पहुंचे हैं। तो ये है ओडिशा से आज की अच्छी खबर। तो संपूर्ण भारत में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।